वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा मुद्दा है जिससे पूरे देश को फायदा होगा, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे ही देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर रही है, जबकि इसमें किसी राजनीतिक पार्टी को राजनीतिक फायदा नहीं है। वास्तविक लाभ तो देश के उन तमाम आम लोगों को है जिनके ऊपर ये थोप दिए जाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से अलग अलग चरणों में होने वाले करोड़ों अरबों के खर्चों को कम कर वही पैसा विकास जैसे सार्थक कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। साथ ही चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सरकारी अधिकारी कर्मचारी के समय का भी सदुपयोग हो सकेगा। ऐसा नहीं है कि इससे पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ नहीं हुए। 1952, 1957, 1962 और 1967 में ये दोनों चुनाव साथ में हो चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य से परंपरा कायम नहीं रही, या यूं कहें कि कायम नहीं रहने दी गई। और आज जब मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन लाना चाहती है तो सबसे अधिक विरोध कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह सत्ता हासिल करना है, ना कि देश हित में सोचना। संसद में यदि सभी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिलता है तो इसके पास होने के बाद एक समय पर चुनाव कराए जाएंगे। एक देश एक चुनाव के लिए बनाई गई कमेटी में 8 सदस्य थे। इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, हरीश साल्वे सीनियर एडवोकेट, गृह मंत्री अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस गुलाम नबी आजाद सहित 3 अफसर शामिल थे। 8 सदस्यों की इस कमेटी ने इस बिल के बारे में अपने सुझाव भी दिए थे और कांग्रेस तथा उसके सहयोगी दलों के अलावा ज्यादातर राजनीतिक पार्टी ने इस बिल का समर्थन किया था। 1973 के पहले वन नेशन वन इलेक्शन ही होते थे। ये तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय कुछ क्रम टूटा था। आप याद करना कि 11 करोड़ में हमारे पहले लोकसभा के चुनाव सभी विधानसभा सहित हुए थे, लेकिन बात के क्रम में आज की स्थिति में 30,000 करोड़ का खर्चा लग रहा है और फिर भी पूरे साल चुनाव चलते रहते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन के आधार पर एक साथ चुनाव हो जाने से न केवल इनकी राशि बचेगी बल्कि विकास के लिए भी पूरा 5 साल मिलेगा। ये अच्छा प्रस्ताव है और अभी तो ये इसकी अगले चरण की कई सारी शुरुआत हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जिस ढंग से अपनी बात कैबिनेट के बाद इस प्रस्ताव को संसद तक पहुंचाया है, उम्मीद करेंगे जल्दी से जल्दी पास होकर के आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव में ये अपने देश में लागू हो जाए।